वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ बेसिक होता है वो जो हमें सीखना पड़ेगा। पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये पॉइंट से मतलब जो हमें जरूरत पड़ेंगे, जो इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमें काम आएगा। अब सबको ऐड मल्टीप्लिकेशंस तो आती है, तो हम पहले अब थोड़ा कन्वर्ट का भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हम किसी को कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, ये तो पता ही होना चाहिए। और 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। अब आता है रुपये। रुपए में क्या होता है? 1 रुपया होता है 100 पैसा, और 1 पैसा होता है 1/100 रुपए। ये तो बेसिक था। इन्हीं सबसे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे, अब हम करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं जो सॉल्यूशन करूँगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 डेज। एक बुक एग्जीबिशन होते हैं 4 दिन तक चलती है, तो उसके अंदर टिकट बेची जाती है पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन। पहले दिन 1094, फिर 1812, 2050, 2751 ऐसी टिकटें बेची जाती है। और इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सोल्ड टिकट। कितनी टिकटें बेची गई 4 दिन में, यानी जिसमें टोटल आ जाता है उसमें प्लस करते हैं, और जिसमें टोटल के साथ ये भी आ जाता है सम, तो उसमें प्लस करते हैं टोटल। और जिसमें लगभग लेफ्ट आता है, लेफ्ट या हाउ नीडेड, उसमें लगभग माइनस करते हैं, ये याद रखना। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 4 दिन में टिकट बेची गई। तुम लिखोगे पहली स्टेटमेंट, टिकट सोल्ड इन फर्स्ट डे। कितनी बेची गई? 1094, पहले दिन इतनी बेची। टिकट सोल्ड इन सेकेंड डे कितनी बेची गई? 1812। एक सेकंड में गेट लगा के आया। अब दूसरे दिन इतनी बिकी, तीसरे दिन यानी टिकट सोल्ड, यहां पर ऑन लिख लेंगे, ऑन थर्ड डे कितनी बेची गई? 2050। अब टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे, इसमें कितनी टिकटें बेची गई? सबसे ज्यादा। अब पूछा है टोटल टिकट कितनी है, तो यहां पर हम लिख देंगे टोटल टिकट्स सोल्ड। तो हम टोटल में क्या करते हैं? ऐड। जैसे कि मैंने बताया टोटल और सम आ गया तो ऐड करेंगे, लेफ्ट और नीडेड आ गया तो ऑलमोस्ट माइनस ही करेंगे, लेकिन क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, उसमें कुछ और भी कह सकते हैं। तो 4, 5, 6, 1, 7, 9, 1, 10 और ये 10, तो कितने हो गए? 20 का 0, 2 गया इधर, 8 और 2 10, और 17, तो 17 का 7, 1 गया इधर,
1 2 3 4 5 6 7, तो कितने आ गए? तो कितनी टिकट सोल्ड हुई? फिर तुम लिख सकते हो देयरफॉर टिकट्स sold in 4 days is equal to 7707। ऐसे हमारा क्वेश्चन खत्म। तो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। He has so far scored 6980 यानी 6980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many runs more did he need? उसको और कितने रन चाहिए, यानी नीड आ गया। नीड का मतलब हम इस क्वेश्चन में माइनस करेंगे, और माइनस कैसे करते हैं? बड़े में से छोटा, ये याद रखना। तो लिखेंगे रन ही स्कोर्ड। उसने अभी तक कितना रन स्कोर किया है? 6980 रन्स, इतना अभी तक उसने स्कोर किया। और ये और फिर है रन टारगेट। फिर हम उसका देखेंगे उसका टारगेट कितना है। टारगेट कितना है? 10,000 रन्स का। रन्स ही रिक्वायर्ड, उसको कितने रन रिक्वायर्ड है? तो हम करेंगे 10,000 में से 6980 को माइनस, ये याद रखना। मतलब लास्ट वाला अक्षर लास्ट के नीचे ही रहे, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो 0 से 0 जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये बन जाएगा 10, इससे इसने कैरी लिया तो ये 9, और ये भी 9, और ये 0, ये 1 0 बन जाएगा। तो माइनस कर देते हैं। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से गया 3। तो कितने रन चाहिए उसको? अब तुम लिख दोगे देयरफॉर द रन रिक्वायर्ड कितना है? 3.20। तो ऐसे हमारे ये क्वेश्चन जो है कुछ नहीं था, इस प्लस माइनस तो सबने पहले किया। इस बार बस क्वेश्चन को थोड़ा मतलब जो उसने लैंग्वेज दे रखी है उसे थोड़ा समझना है। और जैसे उसका टारगेट था, तो टारगेट में से जितना उसने स्कोर करा है, जितने हमें बताने कि उसको और कितना रन चाहिए कि उसे वो टारगेट पूरा कर ले, तो हम बड़े में से ही छोटा माइनस करेंगे, क्योंकि ये उसका टारगेट है, इतने उसने पूरे करें, कितने रन और चाहिए वही बताना था, तो हमने बता दिया। अब क्वेश्चन है तीसरा में क्या कह रहा है? इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट उतने, and his newest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सक्सेसफुल कैंडिडेट है जिसके, तो हम लिखते हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट कैंडिडेट्स वोट। कैंडिडेट वोट तो कितने हैं उसके? सक्सेसफुल कैंडिडेट के कितने वोट्स हैं? 5,77,050, इतने उसके वोट्स हैं। अब हम लिख देते हैं उसके राइवल के कितने वोट है। राइवल कैंडिडेट्स कैंडिडेट वोट्स उसके कितने हैं? 3,48,700 वोट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मार्जिन बताना है कि मतलब कितने वोट से वो जीता। इसमें ना लीड आ रहा है ना लेफ्ट आ रहा है, लेकिन हमें मार्जिन बताना है, तो हमें लैंग्वेज समझना पड़ेगा।
लास्ट वाली लाइन होती है ना, जैसे मार्जिन की, मतलब कितने मार्जिन से वो कैंडिडेट वोट जीता। तो इसके लिए हम, जीता तो ये वाला है, ये सक्सेसफुल हो गया, ये उसका वो था, मतलब उसके सामने विपक्ष में खड़ा था। तो हारा कौन, ये वाला। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो सक्सेसफुल जो बंदा हुआ है वो कितने वोट से जीता है, कि मतलब, तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसके वोट में से इतना माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतने वोटों से जीतता है, तो वही करेंगे। तो हम निकालेंगे मार्जिन, मार्जिन ऑफ वोट्स। तो मार्जिन निकालने के लिए क्या करेंगे, वोट्स ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट मार्जिन ऑफ वोट विनिंग, कितने वोट से वो जीता। तो इसमें माइनस कर देंगे राइवल कैंडिडेट्स, राइवल कैंडिडेट्स वोट। तो करते हैं, सक्सेसफुल की क्या है, 57750, इसमें से राइवल के वोट माइनस करेंगे, 348 700। ये सब तुम नहीं ले सकते, तो यहाँ पर तुम डायरेक्ट मार्जिन लिख के भी यहाँ पर माइनस कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा खुल के बता रहा हूँ जाके तुम्हें समझ आ जाए। और इसे माइनस कर देते हैं, तो 0 0, ये बना 15, तो इससे इसने कैरी ली तो ये 6 बचा रह गया, तो 15 में से 7 गए, 8 बचे। अब 6 है, 6 में से 8 गए, नहीं जा सकते, तो ये इससे कैरी लेगा, 16 बनेगा, तो 8 बचा, और ये बचा 6, 6 में से 4 गया, 2 बचा, और 5 में से 3 गया, 2 बचा। तो कितने वोट्स का मार्जिन है, कितने वोट्स का है, 2,28,800। बस। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स ब्रॉथ। कीर्ति बुक स्टोर वालों ने किताब बेचे कितने के, 2,85,891 के, पहले वीक ऑफ जून में। मतलब इतनी इतनी कीमत के बुक बेचे उन्होंने पहली हफ्ता जो जून का है। और फिर है बुक्स ब्रॉथ ऑफ 4,07,68 के उन्होंने सेकेंड वीक ऑफ दिस मंथ, मतलब उसी जून के दूसरे हफ्ते में बेच दिए। अगर है हाउ मच वाज द बुक फॉर सेल, तो दोनों हफ्तों में कितना बुक बेचा गया। तो इसका हम पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक इज इक्वल टू, कितने बुक बेचे उन्होंने, बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ ब्रॉथ, मतलब कीमत, हमें कीमत पता करनी है ना। तो कितने के बेचे उन्होंने, 285,891, इतने के उन्होंने बुक बेचे। क्या है ये, रुपए हैं। अब लिखते हैं बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक ऑफ ब्रॉथ, कितने रुपए के बेचे, 4,791, सॉरी 768, इतने के उन्होंने बुक बेचे। अब हम देखते हैं कि टोटल बुक सोल्ड, टोटल, तो हम लिखेंगे बुक सोल्ड इन बोथ वीक ऑफ ब्रॉथ,
वर्थ वर्थ स्पेलिंग गलत हो, वर्थ कितने के बेचे। तो इसके लिए हम दोनों को ऐड करेंगे कि मतलब भाई इस ये तो ये, फिर ये हो जाएगा 8 एक 9, फिर इसके नीचे लिखते हैं 8 एक 9, ये कितना हो गया 15, ये 8 8 16, 16 का 6, एक गया इधर 5 एक 6, 8 का 8 4 तो 6। अच्छे से कितने का बेचा उन्होंने 6,86,659 की उन्होंने बुक बेच दी। अब पूछ रहा है इन दिस वीक द सेल इज ग्रेटर, इन विच वीक द सेल वाज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो सेल ग्रेटर किस में था, हमें साफ साफ देखने से पता चल रहा है इन सेकेंड वीक। तो सेल वाज ग्रेटर इन सेकेंड वीक। बाय कितना था, बाय करेंगे यानी फर्स्ट वीक माइनस, सॉरी इसके लिए सेकेंड वीक माइनस फर्स्ट वीक, क्योंकि हमें पता लगाना है ना कि बड़ा हमें गेट वाज सेलर इन सेकेंड सेकेंड वीक में सेल ग्रेटर थी, ठीक है। तो बाय के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए हम बड़े में से छोटा करेंगे, तो बड़ा क्या था 4 लाख, तो ये वो किस में था सेकेंड वीक में। तो हम सेकेंड वीक का इतना था इसलिए फर्स्ट वीक का माइनस कर रहे हैं उसमें से। तो हम करते हैं, तो इधर ले लिया 4 लाख 768 और फिर 2 85 891, अभी माइनस कर देते हैं। 8 में से 1 गया कितना 7, फिर 6 में से नहीं जा सकता तो ये बन गया 16, 16 में से 9 गया कितना बचा 7, फिर ये 7, 7 में से 8, ये 6 बन चुका है तो 6 में से 8 नहीं जा सकता, फिर 6 बना, फिर ये 9, ये भी 9 और ये 3, तो 2 गया 1 4 और 1, सॉरी 6 में से 6 गया कितना जाएगा 8, 16 में से 8 गया 8। तो कितना कितना उन्होंने प्रॉफिट गेन किया, मतलब दोनों वीक में कितने का डिफरेंस था, ये डिफरेंस निकल गया दोनों वीक का। तो बस यहाँ तक ही था तुम्हारा क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।